लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद प्रतापगढ़ जिले में भी प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। प्रतापगढ़ शहर के चौक घंटा घर, कोढ़ौर नगर पंचायत के अलावा जिले के तमाम थाना क्षेत्रों में राजनीतिक दलों द्वारा लगाई गई होर्डिंग्स को उतारने का कार्य शुरू कर दिया गया है। तो वहीं प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता किया। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रतापगढ़ जिले में छठे चरण में मतदान होगा, जो कि 25 मई तिथि घोषित की गई है। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले के कौशाम्बी लोकसभा में आने वाले बाबागंज और कुंडा विधानसभा का जो चुनाव है वह 5वें चरण में होगा। उन्होंने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में तमाम संवेदनशील बूथ हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं के लिए मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। प्रतापगढ़ जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से ही प्रतापगढ़ जिले के तमाम राजनीतिक दलों द्वारा लगाई गई होर्डिंग्स को उतारने का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोढ़ौर में थानाध्यक्ष प्रीति कटियार के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने इलाके में लगाए गए होर्डिंग्स को उतारा। तो वहीं प्रतापगढ़ शहर के चौक घंटा घर में भी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पहुंचे नगर कोतवाल और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा लगाई गई होर्डिंग्स को उतारा गया। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि प्रतापगढ़ के कौशाम्बी लोकसभा सीट में प्रतापगढ़ जिले की 2 सीटें कुंडा और बाबागंज आएंगी। उनके अलावा प्रतापगढ़ जिले के 39 लोकसभा सीटों में जो 5 विधानसभा हैं वहां पर भी मतदान होना है, जो छठे चरण में होगा। यदि बात की जाए प्रतापगढ़ जिले की निर्वाचन की अधिसूचना की तो वह 26/4/2024 होगा। यह कुंडा और बाबागंज के लिए निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो 39 लोकसभा है वहां पर 29/4/2024 को अधिसूचना का दिनांक होगा। इसके अलावा नाम निर्देशन है, जो अंतिम तारीख होगी वह 6 मई होगी। साथ ही साथ प्रतापगढ़ जिले में जो नाम वापसी का तारीख घोषणा की गई है वो 7 मई होगा। इसके अलावा प्रतापगढ़ 39 लोकसभा में चुनाव 25 मई को होगा। 4 जून को परिणाम आएगा। इसके लिए जिलाधिकारी संजीव रंजन के अलावा पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता किया और प्रतापगढ़ जनपद वासियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए निर्देशित किया है। तिथियां घोषित होने के बाद प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने कैंप कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतापगढ़ जिले में चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुनिए क्या कुछ कहा है प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी संजीव रंजन ने, फिर आपको सुनाएंगे प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक का बड़ा बयान। प्रतापगढ़ जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, एक प्रतापगढ़ संपूर्ण रूप से और दूसरा कौशाम्बी आंशिक रूप से। दोनों अलग अलग फेज में है। कौशाम्बी में है जो कि 5म फेज में है, और इसमें जो आपका है वो 6ठे फेज में है। दोनों की तिथि अलग अलग हैं और उसके हिसाब से जो तैयारियां हम लोगों ने कराई है, टोटल 2621 बूथों पर हमारी तैयारियां हैं। इन पे हम लोगों ने एमएफ इत्यादि सब तैयार करा लिया है। और जो सुरक्षा की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि क्रिटिकलिटी और उसकी वल्नरेबिलिटी ऑफ द बूथ और क्या सेंसिटिवनेस है, इसको लेकर हम लोग लगातार सजग हैं। और अब एमसीसी का अनुपालन कराना है, तो इसके और ज़्यादा हम लोग को इसकी जिम्मेदारी है। तो इस दौरान हम लोग सभी की सेंसिटिविटी के अनुसार से उसके क्रिटिकल बूथ तैयार करेंगे, उसके लिए स्पेशल व्यवस्था कराएंगे। आधे से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन है उस पर हम लोग वीडियो के माध्यम से उसको ब्रॉडकास्टिंग कराएंगे, और इसी तरह से जो फोर्स की व्यवस्था है वो हम लोग बेहतर ढंग से जो हमारे पास उपलब्ध होगा उसका ऑप्टिमम। आज जैसे ही इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ है और आदर्श आचार संहिता इन्फोर्स हुई है, इसमें हमारे सभी मजिस्ट्रेट, सभी पुलिस अधिकारी और सभी दूसरे विभागों से अधिकारी इसके अनुपालन हेतु सड़कों पर है और इसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। चुनाव को शांतिप्रिय और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हमने की हैं और जितने भी सेंटर्स हैं उनका भ्रमण किया जा रहा है। जितने भी फोर्स के आने के रुकने के स्थान हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। जितने इस प्रकार के असामाजिक या अवांछनीय तत्व हैं जो चुनाव में किसी प्रकार की बाधा डाल सकते हैं या किसी प्रकार की क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन सभी को चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ पाबंदी, गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। जितने भी अभिवांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से इंटेलिजेंट डिप्लॉयमेंट करते हुए फोर्स का शांतिप्रिय ढंग से चुनाव किया जाएगा।